एक कदम आध्यात्म की ओर में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर आदि शक्ति मां जगदम्बा का स्मरण करता हूँ। नवरात्रि का चौथा दिन अब साधक शक्ति और साहस को प्राप्त करने के बाद प्रवेश करता है उस दिव्य रहस्य में जहां से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और इस सृष्टि की जननी है मां कूष्मांडा। कूष्मांडा अर्थात वह देवी जिन्होंने अपने एक दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। जब चारों ओर केवल अंधकार था, ना कोई सृष्टि, ना कोई प्रकाश, तब मां कूष्मांडा ने अपनी सूक्ष्म मुस्कान से इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। आज हम जानेंगे मां कूष्मांडा का शास्त्रोक्त स्वरूप, उनकी अद्भुत सृष्टि कथा, उनका गूढ़ रहस्य, ज्योतिषीय प्रभाव और उनकी साधना से मिलने वाली दिव्य शक्तियां। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से घिरा हुआ था, तब ना कोई दिशा थी, ना कोई तत्व। तब आदि शक्ति ने अपने सूक्ष्म रूप में प्रकट होकर एक हल्की मुस्कान प्रकट की और उसी क्षण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसीलिए मां को कूष्मांडा कहा गया। कू अर्थात छोटा, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने सूक्ष्म ऊर्जा से ब्रह्मांडीय अंड की रचना की। माना जाता है कि मां कूष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं और वही समस्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत हैं। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनका शरीर सूर्य के समान प्रकाशमान है। वे सिंह पर आरूढ़ होती हैं और उनके 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। यह सभी अस्त्र शस्त्र और वस्तुएं सृष्टि, ऊर्जा, संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मां कूष्मांडा का संबंध अनाहत चक्र से माना जाता है। यह चक्र प्रेम, करुणा, संतुलन और सृजनात्मक ऊर्जा का केंद्र है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति के भीतर प्रेम, सकारात्मकता और सृजनात्मकता का विकास होता है। मां कूष्मांडा की साधना से साधक के भीतर दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और वह अपने जीवन में नए अवसरों का सृजन करने लगता है। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार मां कूष्मांडा का संबंध मुख्य रूप से सूर्य ग्रह से माना जाता है। सूर्य आत्मा, ऊर्जा, नेतृत्व और जीवन शक्ति का कारक है। यदि कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और जीवन में दिशा की कमी देखी जाती है। मां कूष्मांडा की उपासना से सूर्य मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति में तेज, आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में सूर्य दोष या आत्मविश्वास की कमी हो, उन्हें मां कूष्मांडा की साधना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें और मां कूष्मांडा की प्रतिमा स्थापित करें। मां को कद्दू का भोग अर्पित करें क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। दीपक प्रज्वलित करें, धूप अर्पित करें और श्रद्धा के साथ मां का ध्यान करें।
माँ का मूल मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। माँ का ध्यान मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। माँ का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। इन मंत्रों का 108 बार जप करने से साधक को ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ कूष्मांडा की साधना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह साधना स्वास्थ्य सुधार, आत्मविश्वास और जीवन में नई दिशा प्रदान करती है। माँ कूष्मांडा हमें यह सिखाती हैं कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति सकारात्मक ऊर्जा है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में नए अवसरों का निर्माण कर सकते हैं। अब अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश को महसूस करें, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके भीतर सृजन और सकारात्मकता भर रही है। हे माँ कूष्मांडा, आप सृष्टि की जननी हैं। मुझे ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मकता प्रदान करें। मेरे जीवन को प्रकाश से भर दें और मुझे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दें। जब जीवन में अंधकार छा जाए तो माँ कूष्मांडा को स्मरण करो, क्योंकि उनकी एक मुस्कान ही आपके जीवन में प्रकाश भर सकती है। तो आइए अब मन को स्थिर करें और अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। जय माई की। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में माँ स्कंद माता के रहस्यों के साथ।